चाहिए था, क्योंकि ये जो युग चल रहा है इसमें जो छोटे छोटे देश हैं जो हमसे काफ़ी पीछे थे वो भी टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे निकल गए हैं और हमारा देश वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो उसके पीछे आखिर वजह क्या है? वजह साफ तौर पे है कि प्रधानमंत्री की जो दूरदर्शिता है उसमें कमी है। वो क्षणिक फायदे देखकर, ये देखिए बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया है, बांग्लादेश जैसा देश भी हमसे बहुत आगे निकल गया है, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर लिया है, लेकिन हम अभी भी वही लकीर पीट रहे हैं। और गोदी मीडिया जो है, जो नेशनल मीडिया है, वो प्रधानमंत्री के हर एक डिसीजन को मास्टर स्ट्रोक बता देता है, उनकी किसी भी गलती पे सवाल नहीं किया जाता है, उन गलतियों के फायदे गिनाए जाते हैं। टैरिफ अमेरिका बढ़ा दे तो फायदे गिना देते हैं, घटा दे तो फायदे गिना देते हैं, कहीं अगर अमेरिका कुछ बोल दे तो फायदे गिना देते हैं, अमेरिका अगर मोदी जी के कान ऐंठ दे तो फायदे गिना देते हैं। तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें इस समय हमें इस देश में देखने को मिल रही हैं, ये सिर्फ मोदी काल में ही पॉसिबल में तो तमाचा खा और अफगानिस्तान में भी थप्पड़ खा के लौटे और बुरी तरीके से थप्पड़ खा के लौटे हैं। अब मुझे लग रहा है ईरान में भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ईरान इतनी आसानी से नहीं मानेगा। और पहले का इतिहास भी रहा है कि जो देश, जिस देश की जनता के अंदर राष्ट्रभक्ति होती है, वेनेजुएला जैसा छोटा देश, उसने अमेरिका को नाको चने चब्बा दिए थे। तो ईरान तो फिर भी बहुत बड़ा देश है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है और क्षेत्रफल में भी काफ़ी बड़ा है। जब इराक जैसे देश ने अमेरिका से काफ़ी लोहा लिया, तो ईरान तो मुझे लग रहा है कि इतनी आसानी से शांत नहीं बैठेगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई हैं, उनकी एक जो बात है, उनका बयान है, वो बड़ा वायरल हो रहा है और उसको हमारे देश से जोड़कर लोग बाग देख रहे हैं। वो बयान है कि डीलर नहीं, लीडर बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देश को लीडर चाहिए जो सामने से, फ्रंट से आके लीड करे। जो खामनेई साहब हैं, उनके लिए तो ये भी कहा जाता है कि उनके जो सलाहकार लोग थे, उन्होंने कहा था कि आप बंकर वगैरह में कहीं या सेफ जगह चले जाओ, किसी दूसरे देश में, रूस वगैरह कहीं सुरक्षित देश में आप चले जाओ, मॉस्को चले जाओ। तो उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं आप लोगों के बीच में रहूँगा, फ्रंट से लीड करूँगा। और वहीं देखो, जो हमला करने वाला इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू बता रहे हैं कि फ्रांस या जर्मनी में कहीं छुपा बैठा है। अब खबरें ऐसी आ रही कि ट्रंप भी फरार हो गया, वो भी किसी और देश की पनाह ले रहा है। तो आप देख लो। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ ये बताई जा रही है कि ईरान में जो तमाम जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, धर्म गुरु लोग हैं, इन सब लोगों ने मिल के एक डिसीजन ये लिया है कि जो ट्रंप है, ट्रंप को उसके खिलाफ शायद फतवा जारी किया गया, उनको मर्डर का, मारने का आदेश दिया गया है। और जो तमाम मुस्लिम शिया कम्युनिटी के लोग हैं, तो इनके बीच में राय शुमारी करके ऐसा हुआ है कि अब तो ट्रंप को जो है इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन एक तरफ आप देखें कि हमारे यहाँ तो ट्रेड डील हो गई, तो इसे लीडर कहेंगे या डीलर कहेंगे? ये तो डीलिंग है, लीडरशिप नहीं है। ये हमारे यहाँ डीलिंगशिप हो रही है। सिर्फ इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि जो देश के उद्योगपति हैं उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए। देश की जो विदेश नीति है, देश की जो आर्थिक जो दृष्टिकोण से देखा जाए, तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी हमारे देश में पहले से ज़्यादा कमजोरी आई है, क्योंकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होना चाहिए था, क्योंकि ये जो युग चल रहा है इसमें जो छोटे छोटे देश हैं जो हमसे काफ़ी पीछे थे, वो भी टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे निकल गए हैं और हमारा देश वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो उसके पीछे आखिर वजह क्या है? वजह साफ तौर पे है कि प्रधानमंत्री की जो दूरदर्शिता है उसमें कमी है। वो क्षणिक फायदे देखकर, ये देखिए बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया है, बांग्लादेश जैसा देश भी हमसे बहुत आगे निकल गया है, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर लिया है, लेकिन हम अभी भी वही लकीर पीट रहे हैं। और गोदी मीडिया जो है, जो नेशनल मीडिया है, वो प्रधानमंत्री के हर एक डिसीजन को मास्टर स्ट्रोक बता देता है, उनकी किसी भी गलती पे सवाल नहीं किया जाता है, उन गलतियों के फायदे गिनाए जाते हैं। टैरिफ अमेरिका बढ़ा दे तो फायदे गिना देते हैं, घटा दे तो फायदे गिना देते हैं, कहीं अगर अमेरिका कुछ बोल दे तो फायदे गिना देते हैं, अमेरिका अगर मोदी जी के कान ऐंठ दे तो फायदे गिना देते हैं। तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें इस समय हमें इस देश में देखने को मिल रही हैं, ये सिर्फ मोदी काल में ही पॉसिबल है। अच्छा, जनता कह रही है कि हमने लीडर चुना है, आप बता रहे हैं जनता ने डीलर चुन लिया, तो ये डीलर हैं किसके आखिर? कई बार देखा गया अडानी के डीलर हैं ये। अच्छा, जैसे बांग्लादेश गए तो वहाँ पर उनको एक प्रोजेक्ट मिल गया, वहाँ जाके जहाँ जाते हैं, अब जैसे अभी इजराइल गए हैं तो वहाँ से कोई प्रोजेक्ट उठा लाए होंगे। अब कनाडा वाला आया है हमारे यहाँ, तो कनाडा वाले से कोई डील साइन करवा देंगे, हम अडानी को बुला लेंगे, भैया 100, 200, 500 करोड़ रुपए की कोई डील साइन कर लो।
फिर किसी और देश में जाएंगे तो वहाँ जाके डीलिंग करेंगे। तो सारा खेल जो है पूरे पिछले 12 सालों से ये डीलिंग का ही खेल चल रहा है और इससे देश की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारे टैक्स का पैसा और उस पैसे से फ़ायदा मिल रहा है अडानी को। तो ये है अरुणेश यादव और बेबाकी से बता रहे हैं कि हमारे देश की जनता ने गलती से लीडर की जगह डीलर चुन लिया है। और वो डीलर किसके हैं? वो डीलर हैं अडानी के। जहां पर भी वो जाते हैं, जिस देश में भी वो जाते हैं, जिस देश का भी वो दौरा करते हैं, कुछ दिन बाद वहां का एक बड़ा प्रोजेक्ट अडानी जी की कंपनी को मिल जाता है। इस तरीके के सबूत भी सामने आ रहे हैं। ऐसी बातें भी इंटरनेशनल मीडिया में छा रही है। नेशनल मीडिया में इसलिए नहीं है क्योंकि ये मीडिया तो पहले से ही हमारी सत्ता की गोद में बैठी हुई नजर आ रही है। तो अरुणेश यादव जी की बातों पर आपको कैसा लगता है? आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा।